बीजेपी ने राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बनाया गया है झारखंड का प्रभारी। इसके अलावा राज्यसभा सांसद हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी। यूपी में बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी है लक्ष्मीकांत वाजपेयी। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है झारखंड को लेकर। बड़ी खबर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड की प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्यसभा सांसद हैं और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही। यूपी में बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी की यूपी की कमान भी संभाल चुके हैं, लेकिन अब चूंकि प्रभारी के तौर पर अब झारखंड की जिम्मेदारी संभालेंगे लक्ष्मीकांत वाजपेयी। बीजेपी ने राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बनाया गया झारखंड का प्रभारी। राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी यूपी में बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं, लेकिन अब प्रभार के तौर पर झारखंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पर है। बड़ी खबर है और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बनाया गया है झारखंड का प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बड़ी खबर, बीजेपी ने राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 73 सीटें जीती थी और 4 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, यानी 4 बार विधायक रहे। और 14 से पहले बाकायदा लक्ष्मीकांत वाजपेयी उत्तर प्रदेश के आपको बता दें कि अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, स्वागत है आपका। झारखंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके पहले यूपी में जिस तरीके से आपका काम देखा गया था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कितनी चुनौती और कैसा, चूंकि नया प्रदेश है, कैसे इसको देखते हैं आप? मैं अपने बाल्यकाल से ही चुनौतियों वाले काम को करने का आदी रहा हूं और मैं बड़ा आभारी हूं उत्तर प्रदेश के अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का कि उन्होंने मुझको झारखंड में काम करने का अवसर दिया है और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व के इच्छा और निर्देशों के अनुरूप वहां के बूथ के कार्यकर्ता और वहां के नेतृत्व के साथ मिलकर काम करूंगा। क्योंकि सर यूपी की भूमिका में रहूंगा वहाँ के नेतृत्व के। मैं कोई वहाँ कमांड करने के लिए बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ जी। वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदेश संगठन मंत्री हैं उनके सहयोगी की भूमिका में रहूंगा और उनके साथ कार्यकर्ताओं से संपर्क करके मैं काम करूंगा। नहीं लक्ष्मीकांत जी, सवाल बड़ा क्योंकि वहां पर सरकार बीजेपी की नहीं है, सरकार दूसरी पार्टियों की है, अलायंसेस की सरकारें हैं। वहां पर सत्ता में अगर वाकई में कमल खिलाना है तो अब से लेकर बड़ी जिम्मेदारी आपकी भी हो जाती है, संगठन के साथ सहयोग करके राज्य में बीजेपी के लिए माहौल बनाना। निश्चित बनाएंगे। सरकार तो उत्तर प्रदेश में भी सपा की थी 12 में जी। एक दिन भी अगर सरकार को चैन से बैठने दिया हो तो बता दो आप। और उसी के माध्यम से कार्यकर्ता जो टोन हुआ था उसने हमको 14 का चुनाव भी जिताया और उसने बाद में हमारा 17 का चुनाव भी हमको जिताया जी। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन अब कब पहुंचेंगे आप झारखंड और उसके बाद जो वहां की स्थितियां हैं उसके हिसाब से क्या अभी तक कोई आकलन आप या आपकी टीम ने किया है? नेतृत्व के साथ बैठूंगा, बात को समझूंगा और फिर जैसा वहाँ लाइन तय होगी उस लाइन पर काम जो कुछ करूंगा वहाँ के नेतृत्व के साथ और सहयोगी की भूमिका में करूंगा। कोई बॉस की भूमिका में बिल्कुल नहीं करूंगा। यूपी में चूंकि राजनीति अलग तरीके से होती है, झारखंड की पॉलिटिक्स अलग होती है, दोनों का भौगोलिक एक तरह से अगर संरचना देखी जाए दोनों अलग है और दोनों की अपने आप में अलग अलग राजनीतिक परिदृश्य रहा है। क्या वाकई में लगता है कि वहां जाने के बाद चीजें अलग तरीके से बीजेपी के लिए माकूल होती जाएंगी? जहां जिस चीज की आवश्यकता हो वैसे ही अपना आचरण करना, अपना व्यवहार करना, वो काम लक्ष्मीकांत वाजपेयी करेंगे। और निश्चित तौर पर हम पार्टी के नेतृत्व की आशाओं पर खरे उतरेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बधाई बहुत बहुत आपको झारखंड का प्रभारी नियुक्त होने के बाद। और आपको बता दें कि साफ तौर पर यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। प्रभारी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की जिम्मेदारी सौंप दी है। और आपको बता दें कि राजेश तोमर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। राजेश, लक्ष्मीकांत वाजपेयी के झारखंड में प्रभारी के तौर पर नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए कितना बेहतर या कैसे देखा जाए इसको? देखिए संजय, असल में लक्ष्मीकांत बहुत ही तेज तर्रार नेता माने जाते हैं और झारखंड को अगर आप अभी देखें तो अभी वर्तमान में झारखंड में जो भाजपा की स्थिति है वो किसी से छिपा नहीं है। आज इनके पास सिर्फ 26 एमएलए हैं। पहले किसी जमाने में इनके पास 38 एमएलए हुआ करते थे और ये आजसू के सहयोग से सरकार चलाया करते थे। लेकिन अगर झारखंड को आप देखें तो झारखंड 4 हिस्सों में बटा है।
और मुख्यतः जो 4 हिस्से हैं, अगर आप देखें संथाल का, तो संथाल में अब तक भाजपा के प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं हो पाए जी। अगर आप पिछले चुनाव की बात करें तो संथाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ज्यादा बेहतर किया जी। अगर आप कोल्हान की बात करें, जिसमें कि जमशेदपुर और चाईबासा की बात होती है, तो वहां पर भाजपा को अगर आप देखें तो 1-2 जगह छोड़ के ज्यादा जगहों पे कोल्हान में उनके विधायक हैं। अगर आप छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर की बात करें तो यहाँ पर भाजपा बिल्कुल मिला जुला के अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अगर डाल्टनगंज की बात करें तो वहाँ एक मिक्स बैग है। ऐसे में लक्ष्मीकांत जी के लिए तमाम जो क्षेत्र हैं, जो 5 क्षेत्रों में बटा है झारखंड, वहाँ पे एक उनके लिए चुनौती होगी। हालांकि अगर झारखंड को देखें तो भाजपा के लिहाज से बहुत जमाने से भाजपा के लिए एक अच्छा स्टेट माना जाता रहा है, और जब राज्य बने थे तब भी भाजपा का यहाँ पे एक अच्छा प्रभुत्व था। खासतौर पे रामनवमी के दिन आप देखेंगे तो राम नाम को यहाँ पर उनके स्मरण करने वाले लोगों की बड़ी संख्या है, और ज्यादातर यहाँ पे जो नॉन ट्राइबल इलाका है वहाँ पर भाजपा का अच्छा समर्थन है। ऐसे में लक्ष्मीकांत जी को जहाँ पर ये सहयोग मिलेगा, लेकिन खास तौर पर जो संथाल का इलाका है वहाँ पर उन्हें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दिलीप सैकिया साहब थे यहाँ पर प्रभारी, उन्होंने भी हाल के दिनों में एक प्रशिक्षण लिया था, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि अपने सहयोगी दलों को एक साथ रखना, जिसमें कि आसू है, आसू एक अलग विचार वाली पार्टी है, और साथ ही अलग अलग पॉकेट्स जो बने हैं, खासतौर पर जो संथाल का इलाका है और जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, उन जगहों पे जो चुनौतियां हैं, ऐसे में भाजपा को वहां पर जगह बनाना इनके लिए एक चुनौती होगी। लेकिन कहा यही जा रहा है कि लक्ष्मीकांत काफी परिपक्व हैं, बहुत ही मिलजुल कर काम करने वाले लोग हैं, तो ऐसे में लक्ष्मीकांत के नेतृत्व में झारखंड भाजपा जो है वो ज्यादा संगठन विस्तार की समझ तो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी को, लेकिन जब ये यूपी के प्रदेश अध्यक्ष थे उस दौरान सत्ता में वापसी करवाने में या सत्ता में लाने में सफल नहीं हो पाए थे। केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी सौंपी गई, उसके बाद बीजेपी सत्ता में वापसी की थी। तो क्या ये माना जाए, क्योंकि वरिष्ठ नेता होने के नाते, यूपी जैसे बड़े प्रदेश के जो है कि अध्यक्ष होने के नाते जो अब तक का अनुभव है वो बीजेपी के लिए यहाँ पर फायदेमंद हो सकता है? बड़ी चुनौती ये है कि जेएमएम और कांग्रेस दोनों की अच्छी खासी पकड़ है प्रदेश के भीतर, यानी झारखंड में। देखिए, ये इसलिए मैंने कहा संजय कि चूंकि यूपी के एक अलग पृष्ठभूमि है और यूपी का जो माइंडसेट है वो थोड़ा अलग है। लक्ष्मीकांत जी वहां बेहतर कर रहे थे। झारखंड में ये इसमें कोई शक नहीं कि तेज तरार हैं, और झारखंड के कई ऐसे इलाके हैं जो कि नॉन ट्राइबल इलाका है, जहाँ पे आदिवासियों की संख्या कम है संजय। लेकिन उन इलाकों में जहाँ पर अब तक आदिवासियों का प्रभुत्व रहा है, और खासतौर पर ऐसे जगहों पे जहाँ पे तीर धनुष के नाम पे वोट डाले जाते हों, गुरुजी के नाम पे वोट डाले जाते हों, उनका अपना एक अलग सा वोट बैंक है, जहाँ पर सेंधमारी लगाना थोड़ा असंभव है। ऐसे में लक्ष्मीकांत जी के आने के बाद भाजपा में जरूर उम्मीद जगेगी और उन क्षेत्रों में काम करने की कोशिश होगी। कम से कम भाजपा जितने सीटों को अब तक नुकसान कराया 2019 में, अगर उतनी ही सीट को अगर रिटेन कर लेती है इनके नेतृत्व में, तो भाजपा के लिए एक बड़ी जीत होगी। हालांकि इनके लिए चुनौतियां काफी होंगी, बिल्कुल सही आपने, चुनौतियां काफी होंगी, लेकिन देखना चुनौतियों को कैसे आखिर हल कर पाते हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चूंकि वरिष्ठ नेता हैं और बड़ी जिम्मेदारियां इसके पहले भी संभाल चुके हैं, लेकिन अब फिलहाल प्रभारी के तौर पर झारखंड की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की संभालेंगे। धन्यवाद।